हेलो नमस्ते, एक फिर से नए व्लॉग के साथ और आप सभी को ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो ये मैं थोड़ा लेट पोस्ट की हूँ अपने व्लॉग को, और मैंने ये जो जन्माष्टमी का व्रत रखा है इसकी पूजा हम लोग घर में ही करते हैं और इनका जन्म भी करते हैं। तो ये पूजा मैं हमेशा से करते आ रही हूँ और स्कूल टाइम से इसका व्रत रखते आ रही हूँ, तो मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी देवरानी भी उसने भी रखा है। तो इस तरीके से हम लोग ने डेकोरेट किया है और ये श्री कृष्ण जी को जो हमने भोग लगाया उसकी थाली तैयार की गई है। और ये उनके वस्त्र हैं जो वो पहनेंगे उनके स्नान के बाद। जब उनका जन्म हो जाएगा तो हम उनको तैयार करेंगे। तो ये उनका पोशाक है। घर में नॉनस्टॉप भजन कीर्तन हो रहा था, वो चालू था। हमने कुछ फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे छोटी वाली बेटी है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो नाच रही थी और मग्न थी पूरा नॉनस्टॉप। हम तो हट भी जा रहे थे, वो वहीं पे बैठी हुई थी। तो हमने थोड़ा सा ये डांस भी किया यहाँ पे। ये गाना मैं गा के सुना देती हूँ क्योंकि ये गाना मैं डाल नहीं सकती हूँ अपने वीडियो पे, तो गाना सुन सकते हैं आप। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। बस मैं इतना ही गा रही, है मेरी ही आवाज़ है। तो मैं पहले गाना वाना गाती थी, अब तो नहीं गाती हूँ। फ़िलहाल कभी कभी गा लेती हूँ। देख सकते हो ये भजन कीर्तन में कैसे मग्न है। नॉन स्टॉप ही अपने चाचा के साथ बजाया जा रही थी। उसके चाचा भी बाजू में बैठकर बजा रहे थे मंजीरा और ये भी मग्न थी। तो हम इस तरीके से पूरी पूजा अर्चना के साथ मग्न हुए थे। इसके बाद श्रृंगार का समय आया, 12 बज चुका। तो हमने उनका श्रृंगार किया और पहले उनका जन्म किया। तो जन्म करने के पहले आपको भी पता है कि खीरा में भगवान जी को बांध दिया जाता है और इस तरीके से फिर रोली से बांधा जाता है। तो फिर जब 12 बजता है तो रोली खोल दिया जाता है। रोली खोलने के पहले हम नारियल फोड़ते हैं, जो नारियल भगवान को चढ़ाया रहता है। फिर इस नारियल के पानी को हम साइड में करके रख देते हैं क्योंकि इस नारियल के पानी को मैं ही पीती हूँ। और फिर खीरे में से कृष्ण भगवान को निकालकर उनको जल अभिषेक किया जाता है और फिर शंख के द्वारा उन पे दूध का अभिषेक होता है, फिर दही का अभिषेक होता है, फिर इसी में ही शहद डालकर उसका अभिषेक होता है। फिर थोड़ा थोड़ा कर इसमें घी डालते हैं। घी एक्चुअल में हाथ से ही किया गया है और कृष्ण भगवान को अच्छे से एकदम मालिश किया जाता है घी से। फिर शक्कर ऊपर से किया जाता है। शक्कर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि फिर जो घी लगा रहता है वो छूट भी जाए। और इनका 5 और जो हम पंचमेवा बनाए रहते हैं उससे भी उनका स्नान किया जाता है। और फिर उनको अच्छे से जल अभिषेक से एकदम अच्छे से स्नान करके उनको अच्छे से पोंछ करके फिर उनको ये पोशाक पहनाए, पूरा श्रृंगार किया गया। फिर इनको श्रृंगार करके हम जो झूला तैयार किए थे उनके लिए उस पर बैठा देते हैं और बारी बारी से लोग झूला झूलाते हैं। पहले इनका टीका किया जाता है और फिर आरती की जाती है। ये बलून एक किया था फूलों से, जिसको फोड़ के इनके ऊपर फूल की बरसात हो, वैसा तैयार किया गया था। और फिर सभी लोग केक कट किए, केक कट करके थोड़ा सा उनको खिलाया गया और फिर भोग की थाली को दिखाया गया और फिर कहा गया जो भी गलती होगी उसे माफ़ करना, इसे अर्पण कीजिए। और फिर इस तरीके से ये पूजा संपन्न हुई। सभी लोग को प्रसाद दिया गया, सभी लोग खाए और फिर मैंने भी पानी पिया उनका प्रसाद खाकर। कम से कम मुझे 2 बज गया था। ये तो हो गया पिछले दिन का। और अब हम दूसरे दिन फिर गए हरे राम हरे कृष्णा मंदिर जो जुहू में है, इस्कॉन मंदिर, हम वहाँ वाले में गए थे। तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे गए, क्यों नहीं तो हम बाबुलनाथ जाने वाले थे। आप देख सकते हो बारिश इतनी होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे चप्पल रखने तक की जगह नहीं हो रही थी। पहले तो ये देख सकते हो कुछ तो टेंट भी बंधे हुए, वहाँ पे चप्पल उतारे जा रहे थे तो हमने यहीं पे उतार दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमको लगा फटाफट लाइन में लग जाए क्योंकि आरती का समय हो रहा था। और यहाँ पे कुछ औरतें या लड़कियां सब मग्न थी नाचने में, उस तरफ लड़के मग्न थे नाचने में। मेरा भी मन हो रहा था जाने के लिए, बट हम पहले दर्शन के नहीं निकले थे, तो दर्शन करने के लिए ही सोचे थे। ये लाइन से यहाँ पे हर एक रूप में विष्णु का रूप दिखाया गया, कृष्ण जी का। तो यहाँ पे छोटा छोटा करके उनकी स्टोरी बताई गई है।
तो ये मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रही क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करना। और हम सब देवरानी जेठानी मिलकर आए हैं। हम लोग 7 लोग थे, एक बीमार थी, एक नहीं आई, तो हम 6 लोग ही आए हैं। हम आगे से दर्शन तो कर लिए हैं। आपको वीडियो प्रॉपर नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत दूर से वीडियो ली हूँ मैं, तो उनकी लाइट की वजह से ना कुछ वीडियो प्रॉपर नहीं आया है। कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए गए हैं, बट यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो ये डेकोरेशन देखोगे ना बहुत ही खुश हो जाओगे और ऐसा लगेगा यहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे बैठे। तो हम मंदिर से निकल गए थे। मैंने बहुत छोटा ही वीडियो बनाया, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो हरे राम हरे कृष्णा मंदिर से आप निकलेंगे तो सामने एक और मंदिर है जो 7th फ्लोर का है। तो 6 फ्लोर तक यहाँ पे हर एक फ्लोर पे अलग अलग भगवान को दर्शाया गया, हर एक रूप में दर्शाया गया। तो पहले मैं आप लोगों को शंकर का रूप दिखाई थी, अभी ये देख सकते हो ऋषियों का है। यहाँ पे जितने भी ऋषि हैं उनका रूप दिखाया गया था। ये साईं बाबा से है, तो ये साईं बाबा के साथ जितने भी ऋषि होते थे उनके साथ दिखाया गया। ये सारे संत हैं। ये रुक्मणी और विट्ठल जी का दिखाया गया है, यहाँ पे उनके साथ जो भी थे उनको दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत, अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना, बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हो कितना प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे है। हम यहाँ पे एक एक फ्लोर, पहले आपको लिफ्ट से आना रहेगा और फिर एक एक फ्लोर से नीचे उतरते रहना है। और ये फिर ये माता जी का है, माता के रूप का दिखाया गया है। तो ये हमने 3 फ्लोर तक देख लिया है। अब ये पूरा दिखाने के बाद एक बड़ी मूर्ति दिखा दी जाती है। ये माता जी की पूरी बड़ी मूर्ति एक दिखा दी गई। अब नीचे उतरे तो फिर एक गणपति का रूप दिखाया गया है। फिर से ये पूरा रूप उनका दिखाकर फिर गणपति का जो लास्ट अवतार है वो दिखाया गया है एकदम बड़ी मूर्ति में। तो यहाँ भी हम दर्शन कर लिए हैं। तो इसके बाद एक लास्ट बचता है जो है विष्णु जी का रूप, जिसे कहते हैं बहुत सारे रूपों में देखा गया है। कृष्ण, नरसिंह, बहुत सारे रूपों में बुद्ध। तो ये हमारे कृष्ण जी का अवतार है। तो ये लास्ट थे, इनको देख के तिरुपति बालाजी देख सकते हो कितना भव्य रूप है। तो ये यहाँ पे हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से जुहू के लिए जा रहे हैं। जुहू बीच पे जा रहे हैं, चौपाटी पे नहीं, बीच पे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी बहुत आगे की ओर है। तो यहाँ पे भी पुलिस खड़ी है, ज़्यादा आगे जाने नहीं दे रही है। स्टॉल लगे हुए थे कुछ यहाँ देखो, उन लोग भी पीछे से चल के आ रही देवरानी जेठानी। तो यहाँ पे जो इमली का ठेला लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बोर, इमली, कच्ची कैरी सब कुछ था। फिर यहाँ पे कुछ मसाले थे, चने मसाले जोर गरम बनाने का, नारियल पानी रखा हुआ था, भुट्टा रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो आता है वो एंजॉय करता है। हमने सिर्फ यहाँ पे इमली लिया था क्योंकि ये लोग को इमली बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कुछ बातें की क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रहा था, 9 बज चुका था। तो हम सब कुछ देर के लिए यहीं पे थे, आधे घंटे के लिए मुश्किल से थे यहाँ पे। फिर हम यहाँ से पानी पूरी खाने गए क्योंकि जुहू आए और अगर आपने पानी पूरी मिस कर दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि यहाँ का पानी पूरी बहुत ही अच्छा होता है। तो हम सब ने एक प्लेट पानी पूरी खाए और फिर यहाँ से सबको लगा कि हमको होटल में जाके खाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और संडे का दिन था। अगर आप संडे आते तो प्लीज़ जुहू चौपाटी में खाना तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रस होता है और बारिश में तो बिल्कुल ही मन नहीं होता खाने के लिए। फिर हम शिवसागर गए क्योंकि जुहू के सामने ही शिवसागर है, वेज रेस्टोरेंट है। हाँ, बट यहाँ पे भी बैठ के हम रिटर्न आए क्योंकि हमारी देवरानी जेठानी जो थी उनको कुछ स्मेल आने लगी वहाँ पे, तो उनका मन खटक गया और फिर वहाँ से हम निकल गए। आखिर में हमने चौपाटी में ही खाया। तो चौपाटी में हमने यहाँ पे जो सिद्धिविनायक स्टॉल था वहाँ पे हमने पाव भाजी ऑर्डर किया और पनीर चिल्ली ऑर्डर किया। तो पाव भाजी 2 प्लेट और पनीर चिल्ली 1 प्लेट ही लिया था। तो इसको हमने एंजॉय किया और फिर एक प्लेट हमने तवा पुलाव लिया। इतने में ही हमारा हो चुका था खा के। और जब हम यहाँ से खा के निकले तो हमने भारत दरबार का गोला खाया। चौपाटी में जो गोला खाते बहुत ही टेस्टी होता है, रबड़ी का बहुत टाइप का मिलता है। तो हमने सिंपल सादा गोला रखा था, मैंने मिक्स वाला लिया था जिसमें उसने 4 कलर ऐड किया था नींबू और नमक के साथ, और फिर ये बहुत ही टेस्टी था। तो मैं वहाँ पे खड़ी होकर कुछ देर और भी नमक और नींबू डलवाई जा रही थी। तो ये गोले के इसी के साथ ये मेरा वीडियो भी यहाँ पे एंड होता है क्योंकि गोला इतना बड़ा था, हमारा गाड़ी में भी नहीं ख़त्म हुआ था। हम घर पहुँच गए तब तक ये गोला चल ही रहा था और इसको हम एंजॉय करते करते खाते हुए गए और रात के 11:30 बज गए हम घर पहुँचे। और ये मेरा वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ और ऐसे ही नए नए व्लॉग के साथ मैं आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।